हेलो फ्रेंड्स, महात्मा एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो इंग्लिश ग्रामर में आज मैंने लिए टेंसेज। तो टेंसेज में सबसे पहले जीरो लेवल से करेंगे इज आर एम का यूज किस तरह से करते हैं। इस तरह से जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक करते जाएंगे। इससे पहले मैं इंग्लिश में एक्ट पैसिव के पूरे पार्ट जितने भी रूल्स थे वो करा चुकी हूँ और डार्क नाइट के पूरे करा चुकी हूँ। तो उन दोनों की वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको नहीं आते तो उस पर देख सकते हैं, और आते भी हो तो आप उस पर रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? तो चलिए आज का करते हैं स्टार्ट। एज आर एम का यूज देखो बहुत ही सिंपल है। आप ना इस डेली डेली यूज में बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। ये एक कुर्सी है, ये पंखा है, ये मेज है। छोटे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं ना, ये क्या है, ये वो क्या है। तो ये नॉर्मल सा हम रोज़ बोलते रहते हैं इनको। तो देखो किस तरह से इनकी इंग्लिश बनाते हैं। आज के बाद इसे कभी नहीं बोलोगे। सिंपल से याद रखना है, इज एम आर। तो अगर है वर्ड मिलता है ना तो आपको इज लगा देना है। हु मिलता है तो क्या लगा देंगे, एम। अगर आप सिंगुलर प्लुरल भूल जाते हैं कि एक वचन में क्या बहुवचन, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो आप 3 वर्ड याद रखो। है तो इज लगाना है, हु आ गया तो एम लगाना है, और है और हो आ जाए तो आर लगाना है। सिंपल आ गया। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। और एक वचन बहुवचन ये भी मैं आपको बता दूंगी, आपको जो अच्छे लगे उससे कर सकते हैं। अगर है लग रहा है तो मान लो वो एक व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे, इज। हूँ आ जाए, हूँ तो क्या लगाना है, एम। और हो आ जाए या है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं ना, बिंदी करके ऐसे बिंदी रखी होती है इस पर, तो आपको क्या लगाना है, आर। अब देखो इसको हटा के अब देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब आपको जो भी मिल रहा है, यह हुआ है जो मैंने आपको ये लिखा रखा है, करा देती हूँ इसको। उसके बाद इज आर एम ले लेना है और हूँ और ये देख के। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बोल रहा है क्या है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो आई का क्या होता है, आई का मतलब मैं, इसके साथ क्या लगाते हैं, एम। और ही सी, और आई हमेशा प्लूरल में रहता है। केवल पास्ट में जो आता है ना, पास्ट में आई सिंगुलर बन जाता है। जब आगे आगे करते जाएंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। दैट और दिस, इन सभी के साथ क्या लगाना है, इज। और आप है वर्ड से याद रखना है। देखो इन सभी के साथ भी है वर्ड मिलेगा, इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। और जो ओ है ना 3 जगह लिखा हुआ है, तो इसको कैसा करेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी आ जाएगा। अगर मेल की बात होती है तो ही, फीमेल की बात करें सी, और नॉन लिविंग में आ रहा है जो सांस नहीं लेते, टेबल चेयर फैन, तो क्या लगाना है, दैट। अभी एग्जाम्पल से और आ जाएगा। दिस, इन सभी के साथ क्या लगाना है, इज। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यू तुम हो गया, बी हम, दे वे, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो। इन सभी के साथ क्या लगाएंगे, आर। ये हमारे बहुवचन में आते हैं, ठीक है। आपको ये याद ना रखना हो तो आप है, हूँ और हो, ये वर्ड याद रखना 3। इससे कैसे काम करेंगे देखो, यह एक सेब है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले ये है। यह की क्या होती है, दिस। अभी मैंने आपको बताया, याद कर लेना, दिस। एकदम जीरो लेवल से करवा रही हूँ। जिन बच्चों को आते हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे इनको नहीं आते तो वो स्टार्टिंग से कर लेंगे। अब है, अभी मैंने आपको बताया था है देखना है, तो क्या आपको एक वचन ऑप्शन कुछ नहीं देखना। जैसे है लिखा तो आप इज लगा दो, बिना सोचे समझे इज लगा दिया। उसके बाद एक की क्या होती है, ए। एन क्यों लगाया अभी आपको बताती हूँ। सेब का लिख देंगे एप्पल। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सेब। बस एन क्यों लगाया, बॉबल्स, तो आपको पता होंगे ना बॉबल्स, बचपन से पढ़ते आते, ए ई आई ओ यू। अगर ये वर्ड पहले मिल जाते हैं तो क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। तो एप्पल में ए आ रहा है ना, पहला वर्ड बॉबल्स है तो हमने ए में क्या लगा दिया, एन। और भी वर्ड होते हैं, एग हो गया हमारा, ये देखो पहला अक्षर बॉबल्स है, ठीक है। ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला हो गया, ये सब पहला अक्षर बॉबल्स है ना। ये 5 याद रखना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये बिल्कुल सिंपल, जो छोटे बच्चे थे वो ऐसे करके देख लेते। जो हाई लेवल में आता है ना, जैसे मैंने आपको दे दिया, एम में बोल दिया, ही इज एम ए। क्लियर? तो एम को देख के ना बच्चे ए ही लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है। ये सिंपल अलग रूल होता है ना, थोड़ा सा बता देती हूँ शायद आ जाए आपको। देखो एम को हिंदी में लिख को देखो, हिंदी में लिख के देखते हैं, एम ए। तो पहला अक्षर ए सी डी आ रहा, तो ये छोटा बड़ा हमारा वॉबल्स हो गया ना, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। देखो आ से अंग तक का साउंड आता है अगर हमारा
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये रूल पूछा था बहुत। आ से अंग तक का आता है तो क्या लगाते हैं, एन। हिंदी में लिख के देख लेंगे। जैसे एप्पल, हम देखो एप्पल को हिंदी में लिखो एप्पल, लिखा तो ए सी ए डी आ गया ना, तो आ से अंग के बीच में आ रहा तो इसीलिए एन लगा दिया, ठीक है। कभी कभी ये गलत हो जाता है कि हम पहला अक्षर देख के लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सपोज देखो एम ए ना लो और कुछ ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया यूनियन, यूनियन, ठीक है। तो बच्चे यू देख के तुरंत एन लगा देते हैं, बट ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन देखो। मैंने आपको बोला आपको हिंदी में लिख के देखना है, यूनियन। तो पहला अक्षर क्या आ रहा है हमारा, या यज्ञ आ रहा है ना, तो या यज्ञ आ रहा है तो ये का से ज्ञा के बीच में जाएगा, का से ज्ञा तक के बीच में जा रहा है तो ये व्यंजन हो गया हमारा। आ से ज्ञा तक आए, आ से अंग तक आएगा तो क्या करेंगे, एन, और का से ज्ञा तक आता है तो ए। तो यूनियन में हम एन ना लगा के क्या लाएंगे, ए। क्लियर हुआ। ये मैं आपको और करवाऊंगी ना आगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जब हाई लेवल में क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से दिए जाते हैं। जैसे वन, वन दे दूँ मैं, तो वन में आपको एन लगाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, और वन को हिंदी में लिखो वन। वाव क्या जा रहा है, ये हमारा व्यंजन है, का से ज्ञा तक में जा रहा है तो क्या लाएंगे, ए। क्लियर। इस तरह से आपको याद रखना है अच्छे से। ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में लिख के देखो ओ, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा वॉवेल्स हो गया। आ से ज्ञा अंग तक के बीच में आ रहा है ना ये, तो क्या लाएं, एन। इस तरह से अच्छे से याद रखना, और आगे लेंगे तब हो जाएगा। ये मैंने बस आ गया बीच में रूल इसलिए आपको बता दिया। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो ये हो गया। और देखो वो है मेरा भाई है, और मैंने आपको ये तीन जो है लिखाए थे अभी, ये देखो सी, दैट और ही। अब ये देखो कैसे करेंगे। तो भाई ये तो मेल की बात हो रही है, सब्जेक्ट सबसे पहले ही रख दो। अब है आ गया तो क्या लगा देना, इज। और वैसे भी ये एक वचन है, आप एक वचन बहुवचन भूल जाते हो तो ये वर्ड रखना है। हूँ आ जाए तो एम लगाना है, और हो आ जाए और है करके बिंदी से बहुत सारे हो तो आर लगा देना है। क्लियर। तो ही इज, यहाँ पे एक नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा है तो मेरा क्या होगी, माई ब्रदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब मैंने वह के ही सारे तीनों ले लिए, इससे आपके डाउट ना रहे एक भी। वह एक नर्स है, तो नर्स फीमेल हो गया, ठीक है। फीमेल को बोलते तो क्या लाएंगे, सी। इज, अब वह की क्या ले लेंगे, सी, ही नहीं लेंगे। ए नर्स। मेल की बात करें तो ही लेना है, फीमेल की बात करें तो सी लेना है। और नॉन लिविंग आ जाए जो सांस नहीं लेते हैं तो आपको क्या लेना, दैट। जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखो, वह एक पंखा है, तो है तो इज हो गया। अब पंखा सांस नहीं लेता, नॉन लिविंग में आ रहा तो क्या ले लेंगे, दैट इज अ फैन। अब पहला अक्षर फैन हिंदी में लिख के देखो, फैन। पहला अक्षर तो वैसे भी वॉवेल्स नहीं है तो आपका क्या आएगा, ए आएगा, ए ही रहेगा। क्लियर, एन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो हूँ वर्ड आ गया, तो हूँ आ गया तो आप सिंपल सा एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हूँ आ गया तो क्या लगाना है, हमें एम लगाना है। और वैसे मोस्टली बच्चे आई के साथ एम तो लगाते ही लगाते हैं। आप कोई भी टेंशन न दे दो तो आई के साथ एम ही से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, पर एम जरूर लगेगा उनका। तो ये डाउट क्लियर रखना है आपको, ठीक है। आए, उसके बाद हूँ आ गया तो एम रख दो। बहुत की क्या होगी, बैरी, बीमार की इल, और बीमार की सिक भी होती है, ऐसा ही सीखे। उसके बाद आज का क्या लगा देंगे, टुडे। इस तरह से हो जाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर एज आर एम में से चूज करना है, फिर जो ऑब्जेक्ट हो वो। नेक्स्ट देखो, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। तो ये कि मैंने अभी आपको लिखाई थी इधर, क्या होता है ये, इधर देखो ये रहा, दीज, और वो की दोज। ये लर्न कर लेना तो आप फिर कब नहीं बोलोगे। दीज, अब देखो हैं बिंदी पे रखी हुई है, और हैं आ गया तो बहुवचन है, आर वैसे भी प्लूरल में जाता है, आप प्लूरल से याद कर लो या ऐसे कर लो। मेरे की माई बुक्स, एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये किताबें, ठीक है। किताब होता तो केवल बुक लिखते, किताबें, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है ना तो हम एस लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वह एक मेज है, और आप गैस करो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले है आ रहा है तो किसका यूज होगा इसमें, इज का होगा, सिंपल सा है। और मेज
अब देखो वह आ गया, तो ही सी दैट में से क्या लोगे? मीज नॉन लिविंग है ना, सांस नहीं लेती, तो क्या लेना? दैट। क्या होगा इसका? दैट इज ए टेबल। टेबल को सबसे पहले ऐसे लिख के देखो, टेबल, टेबल। तो टा टमाटर हमारे का से ज्ञा के बीच में जा रहा है ना, तो आप हमेशा ऐसे ही देखना, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। का से ज्ञा के बीच में जा रहा तो ए ही रहेगा, ठीक है। आपको ए अंडा भी क्लियर कराती चल रही हूँ, आपका कभी गलत नहीं होगा। यह एक अंडा है, तो कैसे बनाएंगे? दिस है लगा है ना, तो क्या लगा देंगे? इज। एक वचन और वचन देखने की टेंशन ही नहीं है। एक पहले ए लगा लो, बाद में देखते हैं बॉबल्स है कि नहीं है। एग। तो आपको पहला अक्षर देख के एल मत लगाना कभी भी, आप हिंदी में से प्रोनाउंस करोगे तब आप लगाओगे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। एग को हिंदी में लिखो एग, ऐसे तो लिखेंगे एग। तो ए सी एडी आ गया ना, तो ये बॉबल्स हो रहा है हमारा। आ से ज्ञा तक मैंने आपको बताया था, बस इतना याद रखना, आ से ज्ञा तक नहीं, सॉरी, अंग तक। जैसे हमारे ए बी सी डी में बॉबल्स होते हैं ना, ए आई ओ यू, इसी तरह से हिंदी में आ से ज्ञा तक, आ से अंग तक के क्या होते हैं? बॉबल्स, ठीक है। अगर ये आते हैं तो आपको एन लगाना है। तो एग में क्या लग जाएगा? एग में लग जाएगा एन। दिस इज एन एग। अब ये हमारा पूरी तरह से सही हो गया, चेक करके देख लिया करो हिंदी में लिख के। क्लियर? ए यू पे ए ई आई यू अच्छे से याद रखना, ये आपको हिंदी में लिख के पता करना है कि किस में साउंड जा रहा है। आ से अंग तक जाता है तो एन लगा दो, का से ज्ञा तक जाता है तो ए लगा दो। टेबल में टा आ रहा तो हमने ए रहने दिया, एग में ई आ रहा तो एन कर दिया। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, जो इज आर एम लगाते हैं ना, इज के बाद नॉट हो जाएगा, आर लगा रहे तो आर के बाद नॉट हो जाएगा, एम लगा रहे तो एम के बाद नॉट कर देंगे। तीनों नहीं लगाने एक साथ, कुछ बच्चे ना एक साथ ही लगा देते तीनों को, बट ऐसा नहीं है। वही बात आपको याद रखनी है आ रहा है तो इज नॉट कर दो, हूँ आ रहा है हूँ तो क्या करना है? एम नॉट कर दो। और बहुवचन हो आ रहा है, हो आ रहा है तो क्या लगाना? आर नॉट कर देंगे। तो देखो वह एक दबात नहीं है, तो दबात नॉन लिविंग है तो है कि क्या लगा देंगे? दैट। ही सी तो भूल जाओ। उसके बाद है आ रहा है तो इज लगा देंगे बिना सोच समझे। उसके बाद नॉट, तब ए का यूज करेंगे, कभी भी ए नॉट नहीं करना है। मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, पहले नॉट देन एन। क्यों यूज किया मैंने? इंक पॉट। इंक पॉट को हिंदी में लिख कर देखो, इंक पॉट। तो देखो ई आ रहा है ना, ई तो आ से अंग के बीच में गया ना, तो क्या लगा देंगे? एन। अब आपको अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, यह है मेरा घर नहीं है, तो यह कि क्या? दिस है के लिए इज, एक वचन तो इज हो गया। अब ऐसे मैंने आपको लिखा दिया, आपको जैसे याद रखना वैसे कर लो। उसके बाद नहीं आ गया तो नॉट, एक नहीं है तो ये नहीं लाएंगे। मेरा के क्या होगी? माई होम। ये याद रखना आपको, ठीक है, एक है या नहीं है। दिस इज नॉट माई होम। मैं खुश नहीं हूँ, ये कैसे बनेगा? वही हूँ है तो एम का यूज होगा, मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद एम नॉट हैप्पी। क्लियर? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनको करके देखना। और कुछ मैं आपको करवा दे रही हूँ। देखो वो है एक महिला नहीं है, अब महिला की बात हो रही, फीमेल हो गया ना, तो क्या लगा देंगे? सी। सी। उसके बाद है के लिए मैंने क्या बताया? इज। उसके बाद नॉट, नहीं आ गया तो नॉट, एक है तो ए, और महिला का क्या होगा? वुमेन। वुमेन। क्लियर? इस तरह से कर लेंगे। बे घर पर नहीं है, तो बे को क्या कहते हैं? दे। आप लर्न कर लेना जो मैं आपको लिखाए हैं। उसके बाद है, बहुत सारी बात हो रही ना, ये यहाँ पे बिंदी नहीं है, बिंदी होगी। आर नॉट। अच्छा, पर के लिए और कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। पर के लिए क्या लगाएंगे? कुछ स्थिर चीज़ें होती है ना, एक ही फिक्स रहती हैं, तो उस पर एट लगाते हैं, और गति में रहते हैं उसमें ऑन। देखो एक आपका दरवाज़ा, डोर की बात हो, होम की बात हो, और स्टेशन, इन तीनों में पर अगर आता है तो आपको एट का यूज करना है। किसका? एट का। स्थिर अवस्था में ये मानी जाती हैं। तो इसका हम करेंगे, दे आर नॉट एट होम। क्लियर? अब आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी टेंस आ जाए,
ये एक पंखा है, ये एक मेज है, ये कुर्सी है, ये एक पेड़ है, कोई भी टेंस आ जाए आप एक्स वाई जेड आप सब कर लोगे। अब तुम तो क्या होगा, यू हो, अब हो आ गया, हो के लिए क्या बताया था, आर। फिर नॉट, ए वगैरह है नहीं तो लगाएंगे नहीं। रिच, अमीर का क्या हो जाएगा, रिच, आर आई सी एच, आर आई सी एच। हम छत पर नहीं हैं, तो ऐसे हो जाएगा बी आर नॉट, छत करिए ऑन लगाते हैं, ऑन द रूफ। सूर्य लाल नहीं है तो क्या करेंगे, द सन इज नॉट रेड। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए मैंने, अब इनकी प्रैक्टिस करना। बच्चा भूखा है, आप बोल के देखना, डेली यूज में जो बोलते हो टेंस आराम से आ जाएगा कि क्या लगाना है, इज आर या एम। द चाइल्ड इज हंग्री, एच यू एन जी आर वाई। नेक्स्ट, वह दयालु नहीं है, तो अब देखो दयालु नहीं है तो फीमेल मेल की बात हो रही है ना, तो ही इज नॉट काइंड। इसमें आप सी का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए हो सकता है, दयालु। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, कैसे करेंगे इसको, आए, अब हूँ आ गया तो एम, योर, शत्रु को क्या बोलेंगे, एनेमी। आई होप अब आपको अच्छे से आ गया होगा। अब बाकी ये चार आप होमवर्क में दे दूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताइएगा। वो एक इंजीनियर है, बच्चे शरारती नहीं है, शरारती को क्या कहते हैं, नॉटी, इंजीनियर का इंजीनियर। वो है मेरा घनिष्ठ मित्र है, स्पेलिंग में बता दूँ, घनिष्ठ को क्या कहेंगे, क्लोज या फास्ट। क्लोज भी लिख सकते हैं, फास्ट भी लिख सकते हैं। वो मैंने आपको लिखवाई दिया, दोज होता है, गर्ल्स हो जाएगा। इन चारों को आपको होमवर्क में देना है। आपको ये रूल्स समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर नहीं आया होगा तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगी समझाने की आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपका रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, जो आपका वीक पॉइंट हो इंग्लिश ग्रामर में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, उसी पे नेक्स्ट वीडियो करवा दूँगी। और ये आपका टेंसेस भी चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।